डीएनए में अब हम जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के जवान सुधीश कुमार को श्रद्धांजलि देंगे। उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले सुधीश कुमार सिर्फ 24 साल के थे। वो कल जम्मू के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में शहीद हो गए। यहां आपको बता दें कि कल पाकिस्तान ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर 2 बार सीज फायर तोड़ा। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान आजकल बौखलाया हुआ है और लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ करवा रहा है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार गोलाबारी हो रही है ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ आसानी से हो सके। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने करीब 30 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। आतंकियों ने 3 बार सुरक्षा बलों के कैंप्स पर हमले की नाकाम कोशिशें की हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार से 100 आतंकवादी भारत में इस वक्त घुसपैठ करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कल शाम को इसी तरह के आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उस दौरान फायरिंग में सुधीश कुमार शहीद हो गए। शहीद सुधीश कुमार 6 राजपूत रेजिमेंट के सिपाही थे और 3 वर्ष पहले ही वो सेना में भर्ती हुए थे। उनकी शहादत को आज हम सलाम करते हैं। बदला से मिलना चाहिए। हमारा भी शहीद हुआ, उनका भी तो होना चाहिए ऐसा काम। जी बस एक अलग जुनून, एक अलग जोश है इस बार और भी ज़्यादा, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का भी। पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए उसको, और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कि हमारा खून गया है तो हमको खून चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। बच्चा मर गया, बदला देंगे। देश के बेटे अपना बलिदान देकर कब तक इस दुनिया से जाते रहेंगे? जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर उल्लंघन में सिपाही सुधीश कुमार शहीद हो गए। राजौरी में आज सुधीश कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। सुधीश राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात थे। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की नापाक हरकत इस सेक्टर में हमेशा होती रहती है। बीती शाम पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर तोड़ा गया, वो भी बिना किसी उकसावे के। सरहद पर तैनात सेना के जवानों ने पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इसी जवाबी कार्रवाई में सुधीश शहीद हो गए। शहादत की खबर जब सरहद से यूपी के संभल में उनके गांव पहुंची तो मातम फैल गया, लेकिन अपने बेटे की शहादत पर पूरे गांव और परिवार को गर्व है। लड़का रहता माँ जोड़ी का, उसने फोन करा, उन्होंने बताया चोट लगी हल्की सी। नहीं चोट लगी तो ठीक है, तो फिर 7 बजे करीब फोन उनका खुद आया, उनकी कंपनी से ही बोले ऐसे ऐसे मामला, गोली लग गई, शहीद हो गए। बदला से मिलना चाहिए। हमारा भी शहीद हुआ, उनका भी तो होना चाहिए ऐसा काम। पाकिस्तान से वो लड़ने के लिए तैयार था, ठीक है, कोई उसके दिल में कोई डर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सुधीश कुमार की उम्र सिर्फ 24 साल थी, लेकिन दिल में देशभक्ति का जज्बा उम्र का मोहताज नहीं था। वो तो कभी रेंज में यहाँ से गया ही नहीं, खुशी में गया। माँ पूछती रही, भैया चौकस रही है कि माँ तो कितना खाई। जवान बेटे को याद करते ही पिता का गला भर आता है। सुधीश शहीद हो गए, अब परिवार इसका बदला चाहता है। जी बस एक अलग जुनून, एक अलग जोश है इस बार और भी ज़्यादा, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का भी। शहीद सुधीश कुमार की मां और पत्नी के आंसू रुक नहीं रहे हैं। लोग संभाल तो रहे हैं, लेकिन ऐसे दर्द में कौन किसको संभाल पाता है। शहीद सुधीश की 4 महीने की बेटी भी है, जिसे शायद ये एहसास भी नहीं होगा कि उसके पिता दोबारा फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। कितने साल पहले भर्ती हुए थे सेना में? 4 साल पहले। शादी को कितना समय हुआ उनकी? 3 साल हो।
अच्छा, उन पे कोई बच्चा भी है उन पे? बच्ची है रात क्या हम बच्चा मर गया, बदला लेंगे। बदला लेंगे पाकिस्तान से। शहीद को याद करते करते कईयों के आंसू अब तक सूख चुके हैं। सुधीश की शहादत पर आज परिवार के साथ साथ पूरे गांव को भी नाज है। गर्व तो है हमें, लेकिन दुख भी है कि हमारा साथी खोया गया हमसे। गर्व बहुत है हमें, लेकिन बहुत लाजवाब लड़का था, यारों का यार था वो। और हम सब भी तैयारी कर रहे हैं, ये सब बहुत बढ़िया वाली। 2 लड़के लगे भी हैं इस बार हमारे यहाँ से आर्मी में। एक मासूम बच्ची के सिर से पिता का साया छिन गया। घर में मातम है। परिवार वाले अब तक ये समझ नहीं पा रहे कि क्या हो गया है, लेकिन सबको गर्व है और गांव के लोगों ने बदला लेने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सुधीश मेरा बड़ा भाई था, हम दोनों साथ पढ़े, साथ भर्ती हुए, साथ खेले, साथ ही एक स्कूल गए। आज वो मुझे छोड़ गया। तो आज उनकी शहादत हुई, इस पर कैसा? दुख तो है लेकिन गर्व है। एक अलग जुनून, एक अलग जोश है इस बार और भी ज़्यादा, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का भी। सेना लगातार सीमा पर पाकिस्तान को जवाब दे रही है, लेकिन पीओके में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पार से युद्ध विराम उल्लंघन के साथ साथ आतंकी हमले भी बढ़ गए हैं। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान के पास जवाब देने का बस अब यही एक तरीका है। Shieldfire violations are in hundreds every time for last 5-6 years. You can take out the figures. केवल इतना ही फर्क हुआ है कि अभी कर दे तो हम उसको जवाब दे देते। कुछ मुद्दों को लेकर पाकिस्तान इतना ऑब्सेस्ड है कि न तो वह दूसरों का भला कर सकता है, न दूसरों का भला दिखाई देता है, न तो उसे अपना ही भला दिखाई देता है। एक बार जवाब मिलने के बाद भी पाकिस्तान अब तक सुधरने का नाम नहीं ले रहा और अब बर्दाश्त नहीं, बल्कि बार बार बदला लेने की जरूरत है। जम्मू से राजू केरनी के साथ संभल से सुनील सिंह, जी मीडिया। 24 साल की उम्र दुनिया को छोड़ देने की उम्र नहीं होती। 24 साल की उम्र मर जाने की उम्र नहीं होती। ये उम्र अपने सपने पूरा करने की उम्र होती है। सुधीश कुमार देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने आपके लिए अपनी जान दी है, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है।